मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और ये आप देखिए इस वीडियो में अगर तो आप देख सकते हैं कि ये एक जश्न हो रहा है, एक विक्ट्री परेड हो रही है और ये जो विक्ट्री परेड है ये तालिबानी कर रहे हैं। तालिबान के लड़ाके ये विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं। ये वीडियो पूरे दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरी विक्ट्री परेड में जो इनका कमांडर है, जो सबसे बड़ा लड़ाका इनका है, उसने अपनी जो गन है उस गन की नोक पर इसने एक पैंट को लटका रखा है और जिस पैंट को इसने लटकाया है वो पैंट पाकिस्तान के सैनिकों की पैंट है। ये पाकिस्तानी सेना की वर्दी है, यानी पूरे पाकिस्तानी सेना की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है अफगानिस्तान की तालिबान फोर्स ने। उसने पाकिस्तानी सैनिकों की पैंटें उतरवा करके उसकी बाकायदा पूरी परेड करवाई है अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं, जो खूंखार लड़ाके माने जाते हैं बेहद, और लंबे समय से हम जानते हैं कि जो तालिबानी है वो लड़ते ही रहते हैं, तो उन्होंने अब पाकिस्तान की आर्मी को न सिर्फ धूल चटाई है बल्कि ऐसा चैलेंज दे दिया है अब कि पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी अब चुप रहना, या वो चुप तो वैसे भी नहीं है लेकिन अपनी बर्बादी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है। जंग के जो रास्ते हैं वो बड़ी ही तेज़ी से जो है बहुत खुल रहे हैं डूरन लाइन पर। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान है उसकी जो पूरी इज्जत है वो किस तरह से धूल में मिल रही है, ये पूरी तस्वीरें जो है ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। जो पैंट है पाकिस्तान के, दरअसल हुआ क्या है मित्रों कि जो डूरन लाइन पर जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लड़ाकों के बीच में, सैनिकों के बीच में जो जंग चल रही है, इस जंग में अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान के बहुत सारे जो कैदी हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको उन्होंने बंधक बना लिया है। बड़ी संख्या में इनकी जो तस्वीरें हैं वो लगातार पूरी दुनिया के अंदर वायरल की जा रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको हाथ खड़ा करके सरेंडर कराया जा रहा है, उनके हाथों को बांधा गया है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको हाथों को बांधा गया है, बहुत से लोगों को सरेंडर कराया जा रहा है। ऐसे तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं कि उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी गई हैं, उनको अंधेरे कमरे में रखा जा रहा है, इस तरह के तमाम, उनको घुटनों के बल पर लाया जा रहा है। इस तरह के तमाम जो वीडियोज़ हैं, तमाम जो वीडियोज़ इस तरह के हैं वो लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के सरेंडर के वीडियो लगातार पूरे दुनिया के अंदर जो है वायरल हो रहे हैं। और दरअसल ये वही जो बंधक हैं, इन्हीं बंधकों की पैंट उतरवा करके अफगानिस्तान के लड़ाकों ने जो है काबुल के अंदर, कंधार के अंदर, अफगानिस्तान के तमाम शहरों में, जैसे ट्रॉफी नहीं होती है, जैसे क्रिकेट मैच जीतते हैं तो कोई ट्रॉफी लेकर के खिलाड़ी निकलते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतरवाई और उसके बाद उनकी पैंट को जो है ट्रॉफी की तरह से घुमा रहे हैं पूरे अफगानिस्तान की सड़कों पर। तो ये सब तस्वीरें अब जब पाकिस्तान की मीडिया में भी आ रही हैं, हालांकि जाहिर सी बात है कि न्यूज़ चैनल तो वहाँ पे सब इसको दिखाएगा नहीं, बैन कर रखा है, लेकिन जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, वो सारे के सारे अब जो है ये कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे, इंशाल्लाह कर रहे हैं सब। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो पाकिस्तान और जो तालिबान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम जो हुआ था, वो युद्ध विराम 17 तारीख को खत्म हो रहा था। और जैसे ही युद्ध विराम खत्म हुआ वैसे ही पाकिस्तान ने भी फौरन जो है जो डूरन लाइन पर, जो वहाँ का पख्तिया प्रांत है अफगानिस्तान का, वहाँ पर उन्होंने एक एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में कई जो है जो अफगान नागरिक हैं वो मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यानी कि जो ACB है, तो उसको बड़ी क्षति पहुंची है, क्योंकि जो पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर हैं जो कि ACB से जुड़े हुए थे, जो कि भविष्य में ट्रेनिंग करने के बाद अफगानिस्तान की नेशनल टीम में शामिल होते, वो 3 जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं, जिनका नाम है हारून, कबीर और सिबतुल्ला। ये तीनों जो है ACB से जुड़े हुए ये अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी थे, जो कि एक फ्रेंडली मैच खेल करके आ रहे थे। उनको पता नहीं था कि इस तरह का हमला हो जाएगा, उसी वक्त हमला हो गया और इस जो हमला हुआ, अटैक हुआ पाकिस्तान का, इस अटैक में, एयर स्ट्राइक में जो अफगानिस्तान के 3 जो क्षेत्रीय स्तर के जो क्रिकेटर थे, जो कि भविष्य में नेशनल में खेलते, उनकी मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी, अपने आप में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी समाचार है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये दरअसल ये सब, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कि आप ये समझिए कि ये सिर्फ एक इस लिहाज से खबर है कि क्रिकेट को क्षति हुई है, बल्कि ये इसलिए बड़े समाचार है क्योंकि इसने पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज किया है
कि पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक के नाम पर भी क्या करता है कि निर्दोषों को मारता है। अब देखिए वहां पे जो क्रिकेटर थे अफगानिस्तान के, उनको तो इससे कोई मतलब नहीं था, वो लड़ाई झगड़े से, वो तो अपना क्रिकेट खेल के आ रहे थे, लेकिन जो हमला किया उसमें ये बेचारे भी मार दिए गए। अब इसका एक्शन क्या हुआ? इसका एक्शन ये हुआ है कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने इस पर जो है तुरंत प्रतिक्रिया दी है, और अभी पाकिस्तान के अंदर जो एक T20 सीरीज होने जा रही थी जिसमें कि श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों हिस्सा लेने जा रहे थे, तो वहां पर जो अफगानिस्तान है वो ये फैसला किया है अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने कि अब वहां पर इस जो अफगानिस्तान की टीम है वहां पर नहीं जाएगी। बाकायदा जो ट्विटर हैंडल है वहां से श्रद्धांजलि दी गई तीनों क्रिकेटर्स को, ACB के, और ये भी कहा गया है कि इसका जो है क्या कहते हैं कि हम इन खिलाड़ी जो मारे गए हैं इनकी सहानुभूति में इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम अब इस पाकिस्तान की धरती पर मैच नहीं खेलेंगे। तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान को क्षति है, बल्कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है PCB है, उसको भी क्षति हुई क्योंकि उसका नुकसान होगा, और अब वो जो सीरीज जो ट्राई सीरीज थी वो अब एक डबल सीरीज बनकर रह जाएगी। तो फिलहाल अभी की जो स्थिति है वो ये है कि भाई इसमें कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब एक एयर स्ट्राइक की है पंक्तिया में, इसके बाद पाकिस्तान ने जो 2 ड्रोन स्ट्राइक की है, और इसमें भी नागरिक वहां मारे गए हैं अफगानिस्तान के। तो कुल मिलाकर के एक जो पूरी युद्ध है, जो जंग है, वो अब शुरू हो चुकी है। अब तक जो डिटेल्स हैं उसमें यह है कि भाई जो ड्रोन अटैक हुआ, तालिबान का ये कहना है, तालिबानी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान निर्दोषों को मार रहा है, और जो ड्रोन अटैक किया गया है वो ड्रोन अटैक एक ऐसे स्कूल पे किया गया है जहाँ पे 500 बच्चे पढ़ते थे। यानी आरोप ये है कि साहब पाकिस्तान जो है वो निर्दोष बच्चों के ऊपर हमले कर रहा है। अब आप याद कीजिए कि यही पाकिस्तान है जब पेशावर में मिलिट्री स्कूल पे हमला हुआ था, 80 बच्चे मारे गए थे पाकिस्तान के, तो उसमें पाकिस्तान कितना रोना धोना कर रहा था, वो बच्चों पे अटैक कर रहा है। तो फिलहाल अभी की जो डिटेल है वो ये है कि अब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के 6 प्रांतों में लगभग 37 हमले कर चुका है, और इसमें 425 से ज़्यादा लोग घायल हैं और बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। तो अब दोनों के बीच में युद्ध की कहें तो शुरुआत हो चुकी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है कि हमने पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देंगे, उससे लगता है कि अभी कहीं थमने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये सिर्फ देखिए बात इसमें सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं, ये नेशनलिटी की बात नहीं है, इसमें बात बहुत गहरे तक है। और बात ये है कि दरअसल जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है, बेसिकली वो क्या है, तालिबान पश्तून है, पठान है, और जो ये पठान है ये अफगानिस्तान के, ये पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद है। काबुल से ज़्यादा पठान तो आप सोचिए कराची में रहते हैं, और ये सारे जो पठान है इनकी सहानुभूति तालिबान सरकार के साथ है। इनकी सहानुभूति जो है वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि आतंकवादी संगठन है, उसके साथ है। तो अब की समझ लीजिए आप कि इतने बम फटने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान को बिल्कुल ना नहीं याद आ जाएगी, क्योंकि 2007 में भी ऐसे ही हुआ था। 2007 में भी जब परवेज मुशर्रफ ने जो अफगानिस्तान अमेरिका की जंग चल रही थी उसमें US का साथ दिया था, उसके बाद पूरे अफगानिस्तान की जो क्षति हुई थी, उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो पठान है या जो पश्तून है जो कि तालिबान समर्थक हैं, उन्होंने किस तरह से पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। लाखों लोग मारे थे, जो आतंकवादी हमले लगातार हो रहे थे 2007-8 के बीच में, आप जानते हैं। तो कुछ वैसा ही एक बार फिर से यहाँ पे होने जा रहा है, क्योंकि अब जिस तरह, और ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि दरअसल ये हो क्यों रहा है सब, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार से ये कहा कि हमको जो बडगाम जो एयर बेस है वो हमको चाहिए। वो अमेरिका ने कहा अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया, तालिबान ने कहा कि हम कोई अपनी ज़मीन अमेरिका को नहीं देंगे। और इसके बाद फिर आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान में कौन सबसे वफादार है, ट्रंप का। तो आपको पता है कि आसिम मुनीर को लंच कराया था, डिनर कराया था ट्रंप ने। तो ये जो डिनर है ना, ये पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसी के चक्कर में कि चलो भैया अब तुमने तो हमारे साथ डिनर किया है, तुमको तो हम मदद करते हैं, तुम्हारी जो अर्थव्यवस्था तो अमेरिका चला रहा है, तो हमारे इशारे पे काम करो। तो इसीलिए अब ये ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान ने दरअसल अफगानिस्तान पे हमले शुरू किए हैं। और इसीलिए जो अफगानिस्तान है वो इसको एक तरह से ये मान के चल रहा है कि ये जो कठपुतली है पाकिस्तान की, जो वहाँ के सेनाध्यक्ष है जनरल मुनीर, जो फील्ड मार्शल हैं, उनकी सारी ये पूरी एक योजना चल रही है। और इस योजना का जो खामियाजा है वो पूरा पाकिस्तान भुगतने जा रहा है। और अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में आप देखेंगे धमाके होंगे। अभी कल खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े आतंकवादी हमले भी हुए, जिनमें कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो ये जो पूरा रीजन है आप डिस्टेबलाइज होने जा रहा है। और जो बलूचिस्तान है जो कि इस तरह के मौकों की ताड़ में है, तो कुछ भी कभी भी पाकिस्तान से बड़ी खबर आ सकती है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बर्बादी या कहें पाकिस्तान के खात्मे की तरफ एक इशारा
हो सकती है। तो हमारी नज़र बनी हुई है इस खबर पे पूरी तरह से, हम देखेंगे कि आगे इस पर क्या होता है और आपसे चर्चा बात करते रहेंगे इस पर। नमस्कार, धन्यवाद।